पेशी से पहले न्यूज स्टेट पर बोला मुख्तार, मुझे बोलने की आजादी नहीं है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की पेशी है और पेशी से पहले न्यूज स्टेट ने बात करने की कोशिश की। उस दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा, मुझे बोलने की आजादी नहीं है। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। पाबंदी लगाई। रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ बोलना नहीं, को बोलना नहीं है। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। पाबंदी लगाई। तो कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी और पेशी से पहले माफिया मुख्तार अंसारी का दर्द छलका है और मुख्तार अंसारी ने रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में न्यूज स्टेट के जो सहयोगी वहां पर हमारे मौजूद थे, उन्होंने बात करने की कोशिश की मुख्तार से और उन्होंने जब मुख्तार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलना नहीं है, बोलने पर पाबंदी है साहब। पाबंदी लगाई। तो सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें, रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या तो मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपके सवाल के बाद मौन नजर आया और कहा कि बोलने पर पाबंदी है। जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी ने कहा है कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है और क्या बोलें तो एक तरह से बोलने से बचने की कोशिश की है। जो हमारा सवाल था कि जिस तरह से पेशी हुई है, क्या इस पर कहना है और किस तरह से जो ईडी ने रिमांड ली है उस पर क्या कहना है, तो मुख्तार अंसारी का कहना था कि बोलने पर पाबंदी लगी है। तो कहीं ना कहीं जो निशाना जो है मुख्तार अंसारी का, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन और सरकार पर था, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में चल रही है, तमाम संपत्तियां कुर्क हुई हैं, गिरफ्तारी हुई थी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की, साले शर्जील रजा की ईडी ने गिरफ्तारी की थी और लगातार उनसे पूछताछ के बाद उनको जेल भेजा गया था। बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि साला शर्जील प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर ईडी के बाद आज वापस बांदा जेल भेजा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि बोलने पर जो पाबंदी लगी उसका इशारा जो है वो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से था और कहीं ना कहीं एक तरह से व्यंग किया है मुख्तार अंसारी ने कि उनको बोलने की आजादी, मुख्तार अंसारी को बोलने की आजादी नहीं है और इस लिहाज से वो कुछ बोलना नहीं चाहता। तो अब मुख्तार अंसारी को वापस यहाँ से, चूंकि पेशी चल रही है इस वक्त, कोर्ट बैठ चुकी है, कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद चूंकि दिन के समय में ही मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल में दाखिल करना है, इस लिहाज से दिन के समय ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और जो ये वैन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम के सामने है, इस वैन से मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल लेके जाया जाएगा। और चूंकि ईडी की जो कस्टडी है वो दिन में 2 बजे पूरी हो रही थी, लेकिन समय से पहले 2 घंटा पहले मुख्तार अंसारी को पेश किया गया है और मुख्तार की पेशी के बाद अब यहां से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को वापस भेजा जाएगा। और इस लिहाज से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और कोर्ट जाने से पहले अगर आपने देखा तस्वीर में, मुख्तार अंसारी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और हाथ जोड़ करके नमस्कार भी पूरा किया है। और हमारे सवाल के जवाब में मुख्तार ने कहा है कि बोलने पर पाबंदी लगी है साहब, क्या बोलें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो रिमांड मजिस्ट्रेट है मुकेश यादव की कोर्ट में इस मामले की जो है वो पेश किया गया है और सुनवाई जारी है और थोड़ी देर में यहां से मुख्तार को निकाला जाएगा। और दिन के समय ही, अंधेरा होने से पहले, चूंकि लगभग 200 किलोमीटर का दायरा है प्रयागराज से बांदा के बीच में, तो 200 किलोमीटर से कुछ कम कह सकते हैं कि बांदा जेल में पहुंचाना है और उसके लिए सुरक्षा की मांग की गई है मुख्तार अंसारी की तरफ से। रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और इस लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ से बांदा तक ले जाने के लिए रास्ते में जो है वो खतरा है कई तरह का, क्योंकि जो यहाँ से बांदा तक का रास्ता है बाय रोड लेके जाना है और उसमें तमाम जगहें ऐसी हैं, तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से रिस्की हैं। और इस लिहाज से मुख्तार अंसारी के वकीलों की तरफ से मांग की गई है कि पर्याप्त सुरक्षा मुख्तार को मुहैया कराई जाए। तो आप देखें तो यहाँ पर प्रिजन जो एक तरह से कह सकते हैं वैन है वो रेडी है और आइसर का ये आप देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी वैन है जिसमें
बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे और पूरी जो जरूरी सुरक्षा है उसके बीच मुख्तार अंसारी को यहां से निकाला जाएगा और दिन के समय ही मुख्तार को बांदा जेल में दाखिल करना होगा। ऐसी तैयारी है, चूंकि शाम के बाद सफर में ले जाना वो ठीक नहीं होगा। जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जान की अपनी खतरे का दावा किया गया है कि जान को खतरा है, इस लिहाज से ये कोशिश की गई है ईडी की तरफ से कि चूंकि 2 घंटे पहले ही रिमांड पूरी होने के 2 घंटे पहले ही मुख्तार को मुकेश यादव जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट में पेश कर दिया गया है, तो कोशिश यही है कि जैसे ही आदेश होता है वापस जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दाखिल करने का, उसके बाद यहां से निकाल दिया जाएगा और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ईडी की जो है वो 14 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है और अब वापस मुख्तार को भेजना है और इस लिहाज से यहाँ पर पूरी कचहरी को छावनी में एक तरह से कह सकते हैं तब्दील कर दिया गया है। और मानवेंद्र, अगर हम देखें आखिर किस डर में है मुख्तार, क्योंकि अगर हम देखें जब भी उससे बात करने की कोशिश की जाती तो मीडिया के सामने उसका एक अलग रूप नजर आता था, तमाम बातें करता वो नजर आता था, तमाम मुहावरों का प्रयोग वो करता था, लेकिन आज पूरी तरीके से मौनाकर किसका डर? जी बिल्कुल, बहुत बेबाकी से मीडिया से बात की है मुख्तार अंसारी ने। पहले कई बार बातचीत हुई है और अपने घर पर या फिर जो क्षेत्र है वहां पर मुख्तार अंसारी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं और बहुत बेबाकी से और बहुत अलग शैली में मुख्तार अंसारी की बात करने का लहजा था। लेकिन आज जो बात हुई है उसमें मुख्तार अंसारी ने कहना है कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, तो इशारा कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरफ होगा, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं पूरे प्रदेश भर में, लगातार जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया गया है, उनको डिमोलिश किया गया है, जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिल्कुल मानवेंद्र, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जब आपने बात करने की कोशिश की थी मुख्तार से, क्या कुछ मुख्तार ने कहा था वो भी एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ बोलना नहीं, कोई बोलना नहीं है। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। पाबंदी लगाई, रिमांड पूरी हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ बोलना नहीं, कोई बोलना नहीं है। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। पाबंदी लगाई, बिल्कुल। तो मुख्तार अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि बोलने पर पाबंदी है। मानवेंद्र, कितनी देर में बाहर आएगा मुख्तार? जी देखिए, चूंकि जो एसीजेएम 18 है मुकेश यादव जो आज रिमांड मजिस्ट्रेट बतौर रिमांड मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की, वो थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर जो मुख्तार की ईडी की कस्टडी चूंकि पूरी हो रही है और उसकी जो लिमिट होती है 15 दिन की वो भी लगभग पूरी हो गई है, तो ऐसे में थोड़ी देर में वो वापस जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेजने का आदेश कर सकते हैं। और कोर्ट चूंकि बैठ चुकी है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती है, पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है और ऐसे में जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद मुख्तार को यहां से वापस बांदा जेल के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप देखिए, तैयारी पूरी है, इसका मतलब है कि किसी भी क्षण जो है वो आदेश हो सकता है। और यहाँ पर जो प्रिजन वैन है उसको बाकायदा उसका गेट खोल करके यहाँ पर तैयार रखा गया है और महज कोर्ट रूम से 10 कदम का फासला है और 10 कदम के फासले के बाद मुख्तार को उस प्रिजन वैन में बैठाया जाएगा और यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और दोनों तरफ से घेराबंदी भी कर ली है, पुलिस और पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हैं। बहुत धन्यवाद मानवेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रहेगा। तो मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लाया गया और साफ तौर पर उसका दर्द झलका है। उसने कहा है कि बोलने पर पाबंदी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मऊ में 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का ग्रामीणों ने दावा किया है। बिजली विभाग की लापरवाही से हादसे की आशंका जाहिर की गई है। तो आपको बता दें, मऊ में 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का ग्रामीणों ने दावा किया है।